मेरी बहनों को आज इंटरनेशनल महिला दिवस पर सबको बधाई देना चाहती हूँ और बड़ी खुशी हुई कि मेरी माताएं भारी मात्रा में यहाँ पहुंची हैं। वैसे तो ये सदाई सलाम के योग्य रही है, क्योंकि जब भी कोई युद्ध हुआ है इन्होंने तन मन धन से अपना योगदान दिया है और उस लड़ाई को जीत के मुकाम तक पहुंचाया है। एक बार फिर से इस मातृ शक्ति को सलाम। नारी एकता, नारी एकता, नारी सशक्तिकरण जिंदाबाद। आज इस महिला दिवस के मौके पर मुझे भी मौका मिला, मैं प्रोमिला सहारण कोलेखां से जी जय किसान आंदोलन की तरफ से, जब से ये हरियाणा में आंदोलन चला है हम इसी में घूम रहे हैं और बड़ी खुशी हुई मेरे को। आज मेरे को भी मौका मिला आप लोगों के दर्शन करने का और मेरी इतनी भारी मात्रा में मातृ शक्ति जो खेत घर और ड्यूटियां संभाल के भी अपने देश के लिए अपने किसान कौम के लिए अपना योगदान दे रही है। इसको कहते हम ये नहीं कहते, अब कहते हैं ना कि महिलाएं कमजोर है। यहाँ आके देखें पुरुष तो सिर्फ एक तरफ का खेत का या अपना ड्यूटी का काम संभाले। इस मातृ शक्ति को सलाम है जो घर भी संभाला है, पशु भी संभाले हैं, बच्चे भी संभाल रही है और आंदोलन में भी अपना हिस्सा पूरी तरह से बढ़ चढ़ कर दे रही है। एक बार तहे दिल से फिर इस मातृ शक्ति को सलाम है। जैसा कि कहने के लिए हमारी सरकार ने एक नारा दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज इस महिला दिवस के मौके पर मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या एक नारा देने से जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं? क्या किया इस सरकार ने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए? क्या हम अपनी बहन बेटियों का ऐसा माहौल है कि उनको बाहर निकाल सकते हैं? इसी सरकार के होते हुए ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिसका इतनी बुरी तरह से आथरक का केस है जो कितने टाइम तक मीडिया में चलता रहा, कितने दिनों तक आए दिन के दिल्ली के कितने रेप केस हमारे देश में बढ़ रहे हैं जब से ये बीजेपी सरकार है। और इन्होंने तो एक नारा दे दिया, इन्हें क्या मेरा बेटी बचाओ, सारे रंडवे छड़े मलंग बैठे हैं, ना किसी का बेटी ना खेती, सारे बेशर्म हो रहे हैं बिल्कुल। तो एक नारा देने से सशक्तिकरण नहीं होगा, हमें अपनी रक्षा के लिए खुद को मजबूत करना होगा और वो मजबूती मैं आज आप लोगों में यहाँ देख रही हूँ जो हमारे मोढे से मोढा मिला के इन भाइयों के साथ हर मैदान में खड़ी है। तो ये महिला सशक्तिकरण है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज महिला दिवस के मौके पर आप लोगों में बीच में होने का। रही बात हमारे किसान आंदोलन की, सबसे पहले मोदी सरकार ने कहा था 2014 के एमपी का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम पहली कलम से कर्जा और एमएसपी, सबसे पहले कर्जा माफ करेंगे और उसके बाद एमएसपी लागू करेंगे। 16 हत्या इन्होंने कह दिया कि हम नहीं कर सकते, उन्होंने हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते। उसके बाद मोदी ने कहा झूठ पे झूठ देखते जाइए इस बेशर्म सरकार की जो दिन बढ़ती जावे, हर बिल्कुल नजर मिलाकर झूठ बोल रहा है, इतनी सफाई तो जमा। और उसके कहले ये जेजेपी आ रहे, ये उससे भी बड़े ठग और लुटेरे जमा, जिसने जमा सरेआम ठगे हैं, जो ठगे हुए बैठे हैं आप लोग उसके ठगे हुए गवाह हो जिनको आप लोगों ने ठग के गए हैं। वो इन्होंने कहा कि भाई 2022 तक किसान की आय को दुगना कर देंगे। मोदी जी आज आपसे ये सारा देश का किसान पूछ रहा है, कम से कम यूं तो बता दो कितनी की बढ़ेगी, दुगनी तो नहीं, यूं तो बता दो कितनी की बढ़ेगी। तो इसलिए ये हमारी लड़ाई किसी एक की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी धर्म की नहीं, क्योंकि किसानी का कोई धर्म नहीं है, वो एक ही जात है, वो किसानी है। क्योंकि हर वर्ग रोटी खावे है, ये नहीं है कि भाई हाँ कोई आके अकेला किसान खावे, ये तो सबका पेट भरे है, दुनिया का पेट भर डाला है, फिर भी हाल पर सड़क पर बैठा है। तो मरे ये सरकारें जिनके पास दो संवेदनशीलता है कि मेरे जो शहीद हुए किसान, बॉर्डर पे 250 से ज्यादा जो किसान शहीद हुए हैं उनके लिए बोलने के लिए इनके पास दो शब्द नहीं थे। सबसे पहले हरियाणा में जो ये आंदोलन की चिंगारी शुरू हुई, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हाँ, किसानों ने पूछा तो इन्होंने कहा कि हाँ सिरसा में आइए मैं जवाब दूंगा। 6 अक्टूबर को सिरसा में बुलाकर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। ये जो वंशज कहलाते हैं देवीलाल के कि हाँ देवी
देवीलाल जी हमारे किसानों के मसीहा थे। लोगों ने बड़ी उम्मीद से दुष्यंत चौटाला में उनकी छवि देखी थी कि भाई हाँ, किसान का बेटा है, देवीलाल का पोता है, तो हमारा देवीलाल जैसे काम करेगा। तो क्या किया इन्होंने, ये तो किसानों का जयचंद लिगड़ा वहां बुलाकर लाठी चार्ज करवाया। क्या कसूर था इन किसानों का, इसके बुलाने पर तो आए थे। उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, हमने वहां गिरफ्तारियां दी। 100 से ज्यादा किसान गिरफ्तार हुए 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, जिसमें से मैं भी थी। महिला एक थी, 100 भाइयों पे केस हुए, वहां हुई। ये चिंगारी वहां से शुरू होते हुए, सिरसा से शुरू होते हुए आज दिल्ली इतना बड़ा रूप ले लिया है इस आंदोलन ने। सबसे बड़ी बात, पंजाब ने शुरुआत की, जो वो किसान 6 महीनों से सड़कों पे बैठे, मारे जिसी माँ बहन बैठी है वहां पे, वो भी रेल रोको का करा उन्होंने, और आज हमारे अगुवाई करके दिल्ली पहुंचे हैं। और हरियाणा ने छोटे भाई की तरह साथ देते हुए आज बराबर खड़ा है। इस दुष्यंत और खट्टर सरकार के लिए डूब मरने की बात है कि आज भी उनके पास टाइम नहीं है कि मैं पूछ लूं इन लोगों तक ठग के, अगर इन्हें बीजेपी को वोट देना तो तेरे को क्या जरूरत थी, तेरे को वोट दिया, तू रब राजा का गोदी में बैठ गया। सबसे बड़ा ठगड़े का काम करा जो चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने करा, जो उनके पीठ में खंजर घोपा, उसकी इस गद्दारी को किसान कभी माफ नहीं करेगा। और जो ये तानाशाही की सरकार, मोदी सरकार जो सेंटर में बैठ गए, आज आपने देखा होगा, पहले जब इनकी 2011 में खाद्य सुरक्षा कमेटी बनी थी, तो ये नरेंद्र मोदी उस टाइम गुजरात का सीएम हुआ करता, इन्होंने कहा मनमोहन सिंह से कि आप एमएसपी पे गारंटी क्यों नहीं देते हो। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था, आज उसका याद को नहीं है, क्या तो देवे है, क्योंकि इसने तो जरूरतें को नहीं ना। देश में आज इस महामारी के टाइम पे जब कोरोना काल है, देश की जो जीडीपी इतनी गिरी हुई थी, एक ये किसानी था, किसानी ही थी जो इसको बढ़ा के रखा हुआ था, जो इसकी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काम किया था। लेकिन नहीं, आज महंगाई का देख लो, तेल का देख लो, जो ये उस टाइम छाती पीटा करती जो ये सरकारें। आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमारा आंदोलन हमारा अपना किसी एक वर्ग का नहीं, इंटरनेशनल रूप ले रखा है, विश्वव्यापी, सारे देश की निगाहें इसके ऊपर है, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा आंदोलन शायद देश में कभी नहीं हुआ होगा, जो इतनी शांतिपूर्वक ढंग से और इतने सुयोजित ढंग से, जिसमें आज तक आपने देखा कि किसी ने सुना कि भाई हाँ, किसी की माँ बहन के साथ